चलिए आगे बढ़ेंगे। बात तीसरी बड़ी खबर की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस अब संगठन के साथ साथ आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करने की तैयारी में है। पार्टी अब जनता से सीधे आर्थिक सहयोग लेने की योजना बना रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि इससे पार्टी संगठन और जनता के बीच जुड़ाव और मजबूत होगा। पचमढ़ी में 2 से लेकर 11 नवंबर तक जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप आयोजित होगा। इस कैंप के बाद कांग्रेस पूरे प्रदेश में एक अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत हर विधानसभा क्षेत्र के 25,000 घरों से 100 रुपए लिए जाएंगे, यानी कांग्रेस जनता से सीधे फंड जुटाएगी। इस अभियान के दौरान प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में पंचायत कांग्रेस कमेटी और शहरों में वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। पार्टी पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे घर घर जाकर कांग्रेस विचारधारा वाले परिवारों के संपर्क में आए। और कांग्रेस का ये कहना है कि पार्टी हमेशा जनता से जुड़ी रही है। वहीं इस अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता से धन वसूली का आरोप लगाया। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस बार बार जनता को ठगने का काम करती है। पहले सदस्यता अभियान में युवाओं से पैसे वसूले गए, अब जनता से फंड लेने की तैयारी की जा रही है। ये कांग्रेस की ये विकृति रही है। कांग्रेस जब सत्ता में होती है, जब सरकार में होती है, तब भ्रष्टाचार करती है, जनता के पैसे को लूटती है। अब भगवान रूपी जनता ने उनको बाहर कर रखा है, विपक्ष में रह रहे हैं, तो अब वो अपने कार्यकर्ताओं के पैसे को ही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही युवा कांग्रेस की सदस्यता अभियान चला। ऐप के माध्यम से सदस्यता करेंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, एआई लाएंगे, सारा फेल हो गया। कहने लगे 15 लाख से ज्यादा सदस्य बन गए, फिर बाद में कहते हैं 9 लाख सदस्यों को निरस्त कर दिया सदस्यता, वो या सस्पेंशन में कर दिया, होल्ड कर दी, कह रहे हैं 6 लाख सदस्य बने। तो 15 लाख में कहा 6 लाख बन रहे हैं, तो 9 लाख लोगों की जो सदस्यता की जो राशि ली गई थी वो लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा थी, तो वह भी बंदरवाट की। तो कांग्रेस सदैव बंदरवाट करती है जनता के पैसे को लूटने का। अभी जब विपक्ष में है तो अपने ही कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चूना लगा रहे हैं। और आप देखिए कांग्रेस की ये दुर्गति तो होनी है। अगर कांग्रेस चाहती तो जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं, कांग्रेस की लड़ाई शक्ति से, शक्ति में कौन होता है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, अब मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं चंदे पर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अब ये फरमान जारी किया गया है कि जो पार्टी है वो घर घर जाएगी, जो कार्यकर्ता हैं वो उन घरों पे जाएंगे जो कांग्रेस की विचारधारा वाले हैं, वहां पर उनसे 100 रुपए फंड के तौर पर लेंगे। अब इस फंड के पीछे की मंशा क्या है, कि क्या वाकई पार्टी आर्थिक तंगी से जूझ रही है? निश्चित तौर पर नैन्सी, हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस विपक्ष में है, और जब विपक्ष में होती है तो चाहे चंदों का आंकड़ा देखें हम कि बीजेपी को चंदा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ज़्यादा देती हैं और कांग्रेस को कम देती हैं। ऐसी परिस्थितियां एक समय ऐसा था कि कांग्रेस के फेवर में थी, कांग्रेस को ज़्यादा चंदा मिलता था, बीजेपी को कम मिलता था। चंदा दोनों ही पार्टियां इकट्ठा करती हैं। जब बीजेपी वाले इस तरह का चंदा इकट्ठा करते हैं तो कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं, सियासत करते हैं उसमें। हमने देखा जब बीजेपी चंदा इकट्ठा कर रही थी तो उन्हीं के राज्यसभा सदस्य हैं विवेक तनखा, उन्होंने आरोप लगाया था कि जबरन वसूली की जा रही है। गाँव-गाँव में जाके बीजेपी के लोग चंदा वसूल रहे हैं और चंदा नहीं देने पर वो लोगों की लिस्ट बना रहे हैं, बाद में उनको प्रताड़ित करेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हम इस मामले में एफआईआर कराएंगे, हालांकि ये सिर्फ बयान हुआ था, इसके बाद कोई एफआईआर नहीं हुई। अब बीजेपी की जगह पे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस चंदा कर रही है, तो कांग्रेस ने लक्ष्य तय कर रखा है कि किस विधानसभा क्षेत्र से कितना चंदा उनको वाई करना है। वो अपने कार्यकर्ताओं से चंदा लेंगे, लोगों से चंदा लेंगे। चंदा लेना नई बात नहीं, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था कि जब कांग्रेस के खातों को इनकम टैक्स विभाग ने सीज कर दिया था, तब 1 रुपये 1 वोट 1 नोट के तरह से उन्होंने अभियान चलाया था। पूरे देश में अभियान चला था। मध्य प्रदेश में भी जीतू पटवारी हमें न्यू मार्केट में चंदा करते हुए नजर आए थे। किसी से 10 रुपये ले रहे थे, किसी से 20 रुपये, किसी से 50 रुपये, ठेले वालों तक से उन्होंने 10-10 रुपये लिए। तो ये चंदा तब भी उन्होंने किया था और तब आरोप लगाए थे कि बीजेपी ने के इशारे पर जो इनकम टैक्स विभाग है उन्होंने उनके खाते सीज कर दिए हैं और उनको नोटिस दिया है। तो इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। हमने इससे पहले भी देखा है कि कांग्रेस ने किस तरह से चंदा उगाही की है। उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट जारी कर दी थी कि उनके जो लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, वो 1,38,000 रुपये देंगे, विधायक 1,38,000 रुपये देंगे और जिला अध्यक्ष 13,800 रुपये देंगे। बाकायदा पूरी सूची थी कि अध्यक्ष, विधायक और से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक जो उनके सदस्य हैं, प्रदेश समिति के कार्य समिति के सदस्य हैं,
जो राष्ट्रीय समिति में सदस्य हैं, उनके बाकायदा नाम के आगे, पद के नाम के आगे उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी कि किसको कितना चंदा देना, क्योंकि चंदे से ही उनकी पार्टी को चलाना है। सरकार में तो है नहीं, तमाम राज्यों में हम देख रहे हैं, बहुत कम राज्यों में उनकी सरकार रही है या गठबंधन में सरकार है। जहाँ सरकार होती है तब उनको जरूरत उतनी महसूस नहीं होती है, तब आपके खर्चे दूसरे माध्यमों से पूरे हो जाते हैं। आपको उद्योगपति भी चंदा बेहतर तरीके से दे देते हैं, आप चंदा ले भी सकते हो। आज की तारीख में हम देखते हैं कि बीजेपी भले ही सत्ता में है, लेकिन वो भी विधानसभा वार लक्ष्य तय करती है कि हमें किस विधानसभा से कितना चंदा लेना है। वो उसको बाकायदा हर साल दोनों ही राजनीतिक दल चंदा इकट्ठा करते हैं। चूंकि कांग्रेस बीच में फिर चंदा इकट्ठा कर रही है, उसकी माली हालत खराब है, तो इसलिए आरोप लग रहे हैं कि वो जनता के पैसे लूट रही। अब वो किसी पे अड़ी डालने तो जा नहीं रही, किसी कनपट्टी पे बंदूक रख के तो चंदा ले नहीं रही है। 10 रुपये 100 रुपये जो उसकी विचारधारा से प्रभावित हैं, जो उसकी विचारधारा के लोग हैं, वो चंदा देंगे ताकि पार्टी उनके आगे चल सके और उनके खर्चों की पूर्ति कर सके, क्योंकि संघर्ष करना है उनको। तो मुझे नहीं लगता है, सियासत दोनों ही दल करते हैं जब चंदा होता है, लेकिन चंदा हर राजनीतिक दल करता है और चंदे में पारदर्शिता भी रहती है। और इसके बाद हमने देखा है कि चंदों पर जिस तरह से घोटाला होता है, उसके भी हमने उजागर होते हुए देखा है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोट के मामला हो तो उसमें भी ब्रांड में भी किस तरह से घोटाला हुआ था। और अब जो इस तरह से कांग्रेस चंदा इकट्ठा करती है, इसका भी कोई एकजाई तो रहता नहीं है कि किसने चंदा कितने लोगों से लिया है। वो बाकायदा रसीद भी जारी कर देते हैं, इसके बाद भी घोटाला होता है। तो घोटाला एक अलग जगह है, घोटाला होता है तमाम राजनीतिक दलों में, लेकिन चंदा इकट्ठा करना उनका एक तरह से जरूरी भी होता है। और कांग्रेस के लिए खासकर आज की तारीख में बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो विपक्ष में लगातार बने हुए हैं, तो खर्चों की पूर्ति नहीं हो रही। हालात ये हैं कि जो पीसीसी का दफ्तर है, वहाँ पे यहाँ तक कहा जाता है कि चाय के पैसे तक नहीं दिए जा रहे हैं, एसी कुछ क्षेत्र के बंद कर दिए गए हैं, कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। तो ऐसे हालात में उनको चंदे की जरूरत है यदि संघर्ष करना है सत्ताधारी दल से, जो लगातार सत्ता में है और जिसके पास संसाधन भरपूर है, तो उनके लिए चंदा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी गलत बात है। बिल्कुल, और वाकई अब चूंकि मध्य प्रदेश में अब चंदे को लेकर ये नई बहस छिड़ चुकी है और अब दोनों ही जिस तरह से बीजेपी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को आड़े हाथों ले रखी है। खैर, ये देखना होगा कि इस चंदे पर छिड़ी ये सियासी जंग आने वाले समय में क्या नया मोड़ लेती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।